जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 13 तारीख दिन एकादशी और अभी रात के 10 बजने वाले हैं। संगत जी, आज मैं इस समय गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे गुरु जी का कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं करना तो बहुत चाह रही थी इससे पहले, लेकिन अभी दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले से लेकर दुर्गा पूजा तक इतनी ज्यादा व्यस्तता हो गई कि मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। कि मुझे अचानक से दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले यानी 26 तारीख को ही मुझे जाना पड़ा अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं पटना में। वहां पे क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, तो उन्हें देखने के लिए बच्चे के स्कूल भी थे, लेकिन एप्लीकेशन वगैरह दे के जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। पितरपक्ष में ही हम लोग जाने के लिए अचानक से यानी ये हुआ। हमें टिकट भी नहीं कंफर्म मिल पा रहा था। संगत जी, सारी वेटिंग में थे, तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं इतनी दूरी कभी भी साहिबगंज से पटना, मैं झारखंड में रहती हूँ और इतनी दूरी मैं जाती नहीं बिना रिजर्वेशन के, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके हम लोगों ने ऐसे ही जाने के लिए सोचा। और मैं जब ट्रेन आने वाली थी तो भी मैं बस गुरुजी का नाम ले रही थी। मैंने कहा गुरुजी, हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन बस आपकी बात मानकर गुरुजी, क्योंकि आपका ये आता है कि मेरी बच्ची तो बाहर भी जाया कर, हर समय चिंता मत किया कर। तो गुरुजी की बात मानकर मैं निकली और मैंने कहा गुरुजी, आप हमारे साथ चलिए। और जब मैं घर वगैरह भी बंद कर रही थी ताला, तो मैंने यही कहा कि आप चलिए गुरुजी हमारे साथ, हमारे अंग संग ही रहिएगा। और इस तरह से संगत जी जब निकली तो बहुत ज्यादा बारिश, बहुत मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश की मैं बता नहीं सकती। टोटो में बैठने के बावजूद भी हम लोग बहुत हद तक भीग गए थे। फिर ट्रेन आई तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के इतनी दूर मैं कभी नहीं गई थी। मुझे लग रहा था कितनी भीड़ होगी, सो कैसे मेरे बच्चे एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह सोच सोच कर मैं गुरुजी से रह रह कर यही अरदास कर रही थी, गुरुजी हमारे साथ रहिएगा और हमें अच्छे से जगह मिल जाए गुरुजी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जैसे ही ट्रेन आई, मेरे हस्बैंड ने कहा पहले तुम बच्चों को लेके ऊपर चढ़ना, फिर सामान लेकर हम आ जाएंगे। तो मैंने वैसा ही किया। मेरा भाई भी साथ में चढ़ाने के लिए स्टेशन आया हुआ था, तो उसने भी हमारी मदद की। और संगत जी, जब मैं अंदर गई तो मुझे हम लोगों को इतने अच्छे से यानी कि जगह मिल गई कि मैं बता नहीं सकती। दोनों तरफ ही खाली, लंबी वाली जो बर्थ होती है, और एक तरफ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे बैठ गए, एक तरफ मैं, और बच्चों ने जिद की कि खिड़की साइड बैठेंगे, तो वो लोग उधर बैठ गए। और एकदम आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल साहिबगंज से पटना हम लोग पहुंच गए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतनी दूरी हमने जनरल में तय की। और उसके बाद फिर संगत जी, वहां पहुंचने के बाद हम लोग वहां पे 4-5 दिन रहे। और हाँ, एक छोटा सा और ये है कि मैं जब ट्रेन में बैठी थी तो पटना जा आने के पहले जो बाढ़ वगैरह स्टेशन आता है ना, तो वहां पर रुकी हुई थी। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, आप तो हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते हो कहीं आते जाते वक्त, लेकिन आज बारिश की वजह से कहीं भी टोटो में भी वो पूरा पैक था, तो मुझे आपने अपने होने का कोई भी ये नहीं
दिया। तो मुझे अपने होने का कोई भी आप छोटा-सा ये दो गुरुजी। तो इस तरह से मैं बोल रही थी संगत जी, मेरे बोलने के मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट हुए होंगे और एक छोटी-सी बटरफ्लाई खिड़की से मेरे बर्थ पे आके मेरे पर्स पर, जो पर्स मैंने अपने हाथों में लिया हुआ था, उस पर आकर बैठ गई, व्हाइट कलर की। मेरे बच्चे ने ही मुझे दिखाया, कहा कि देखो माँ बटरफ्लाई। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने मुझे अपनी ये दिखा दी कि आप मेरे अंग संग हो गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। और संगत जी, मैं वहां भी जब पटना में जितने दिन रही, 4-5 दिन, मुझे रोज बटरफ्लाई वहां भी, मैं जबकि मैं 4th फ्लोर पे थी, फिर भी मुझे रोज वहां बटरफ्लाई के दर्शन होते थे संगत जी। लौटने के क्रम में भी हमारी वही स्थिति थी, हमें सीट वगैरह नहीं मिला। जिस ट्रेन से हम लोग आना चाह रहे थे वो वेटिंग वेटिंग था। तो उसमें भी हम लोगों को लग रहा था कि पटना से इतनी भीड़ चलेगी, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी साथ हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने अच्छे से, जब हम लोग चढ़े तो काफी भीड़ थी गेट पर, लेकिन अंदर जाने पर एक 3 चेयर वाला वो सीट वगैरह था, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उसने 2 सीट हमारे बच्चों को, एक मुझे और एक मेरे बड़े बेटे को बैठने के लिए दे दी और हम अच्छे से बैठ गए। फिर मुझे लगा मेरे हस्बैंड कैसे बैठेंगे, ये आके खड़े हुए, तो इन्होंने कहा कोई नहीं, आगे खाली होगा तो बैठ जाएंगे। इसके इतना सुनते ही वो लड़का उठ के खड़ा हो गया जो बैठा था तीसरी सीट पे। उसने कहा आप बैठ जाइए, मुझे तो एक स्टेशन बाद उतरना ही है। तो इस तरह से वो खड़ा हो गया संगत जी। तो ये कहीं ना कहीं गुरु जी की ही मेहर थी, जो हमें आते जाते एकदम बिल्कुल अच्छे से हम लोग आए गए और कहीं से कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई। और फिर हम लोग सही सलामत अपने अच्छे से घर आ गए। घर आकर फिर हम अपने पुश्तैनी घर भी गए, जहाँ पे हमारे सास ससुर का पुराना घर है। वहां पर भी इन्होंने घर की साफ सफाई करवाई, क्योंकि हमारी सासू माँ यहीं पे आके छठ करती है। फिर हम लोग छठ में यहाँ आते हैं, तो वहां भी मुझे बटरफ्लाई की रोज दर्शन, बहुत सारा आम का पेड़ वगैरह है, तो वहां पे मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई रोज ही दिखते थे संगत जी। फिर वहां से भी हम लोग अच्छे से साहिबगंज अपने घर आ गए यहाँ। तो हमें लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैं और माता माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, 9 दिन हमें भोग लगाना मीठी का। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया संगत जी, क्योंकि मैं 4 पूजा तक तो बाहर थी। 5 4 पूजा के रात में मैं घर साहेबगंज आई। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था, गुरु जी का ये मैसेज आया तो माता रानी को तो मैं वहां भोग लगा देती थी मीठे का, लेकिन वहां पे गुरु जी का स्वरूप नहीं था। तो मैं दिया वगैरह तो मेरे बेटे के गले में जो लॉकेट था उसमें दिखा देती थी। और फिर मैं जब यहाँ आई घर पे, तो फिर मैं यहाँ पे रेगुलर मैंने गुरुजी और माता रानी को मीठे का कुछ ना कुछ रोज भोग लगाती थी। और मुझे रोज गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन, रोज मेरी छत पर, मैं यहाँ भी तीसरे फ्लोर पे रहती हूँ, और मुझे जब भी मैं पूजा करने जाती तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन छत पर, तुलसी जी के पास, हर जगह, और बहुत सारे बटरफ्लाई के दर्शन। और आज कल दशमी के दिन भी मुझे बटरफ्लाई के ब्लैक और व्हाइट में बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं अपने बच्चों को लेके जब जा रही थी, फिर आज दुर्गा पूजा के एक दिन बाद सुबह भी जैसे ही मैं सोकर उठी संगत जी और अपने छत पे गई, छत का ताला खोला, सबसे पहले मुझे सामने ही एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, उस पे व्हाइट प्रिंट बने हुए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे पूरी दुर्गा पूजा में 10 दिन आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में इतने सारे दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग अपने संगत परिवार पर भी बनाए रखिएगा गुरुजी। और आपकी मेहर से हमारा सब कुछ जो भी है वो सब अच्छे से हो रहा है। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते यूट्यूब पे, मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ, कोई ये तेरे घर किचन में कुछ है या तेरे ऊपर खतरा है, तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ और सच में कुछ ना कुछ होता है संगत जी। किचन में भी जो गुरु जी का मैसेज था, किचन में सच में मेरे गैस चूल्हा के नीचे
बड़ी सी छिपकली थी और जो गुरुजी मुझे बता रहे थे अब वो निकला। उसके बाद फिर जो भी गुरुजी का कहना था घर से ये निकाल वो निकाल, हमने वो सब निकाल के बाहर कर दिया। तो गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा मैसेज हमारे पास क्यों आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुरुजी सत्संग सुना के हमारे कर्म ही काटते हैं और उसे जो बड़ी घटना घटने वाली होती है उसे छोटे में ही काट देते हैं गुरुजी। तो इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अपनी सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। और पूजा आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।